शीर्षक है भगवान सब देख रहा है। एक टेलर था, एक दर्जी था, वह बहुत बीमार पड़ गया तो करीब करीब मरने के करीब पहुंच गया। आखिरी घड़ियां गिन रहा था, अब मरा और तब मरा। रात को सडनली उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह मर गया है और कब्र में दफनाया जा रहा है। बड़ा हैरान हुआ। कब्र में ना रंग बिरंगी बहुत सारी झंडियां लगी हुई थी, छोटी छोटी झंडियां। उसने पास खड़े हुए फरिश्ते से पूछा कि ये झंडियां यहाँ क्यों लगाई गई हैं। तो वो दर्जी था, कपड़े में उसकी वैसे ही बहुत रुचि थी, स्वाभाविक भी था। उस फरिश्ते ने कहा, जिन जिन के तुमने कपड़े चुराए हैं, जितने जितने कपड़े चुराए हैं, उनके प्रतीक के रूप में ये झंडियां लगी हैं। परमात्मा इससे तुम्हारा हिसाब करेगा, ये तुम्हारी चोरी का रहस्य खोल देंगी। ये झंडियां तुम्हारे जीवन का बही खाता है। वह घबरा गया। उसने कहा, हे भगवान रहम कर, झंडियों का कोई अंत ही न था। दूर तक झंडियां ही झंडियां लगी हुई थी। जहां तक उसकी आंखें देख पा रही थी, उसे भगवान की आवाज में, घबराहट में भी उसकी नींद खुल गई और वह हर तरफ झंडियां ही झंडियां देख रहा था। तो वो बहुत घबरा गया। आंख खुलने के बाद उसने घबराने के बाद उसने सोचा, जाने किस अनजान कारण के कारण वह एकदम से ठीक हो गया। फिर वह अपनी दुकान पर आया तो उसके दो शागिर्द, जो उसके चेले थे, वो उसके साथ काम करते थे, उसके पास खड़े थे। वह उन्हें काम भी सिखाता था। उसने उन दोनों को बुलाया और कहा, सुनो, अब एक बात का ध्यान रखना, मुझे अपने पर भरोसा नहीं है। अगर कपड़ा कीमती आ जाए तो मैं चुराऊंगा जरूर, क्योंकि मेरी आदत है, तो समझो। और अब इस बुढ़ापे में बदलना भी बड़ा कठिन है। तुम एक काम करना, तुम जब भी देखो मैं कोई कपड़ा चुरा रहा हूं, तुम इतना ही कह देना, उस्ताद जी झन झन झंडी, झन झन झंडी। जोर से बोलना, दोबारा भी, गुरुजी झन झन झंडी, ताकि मैं अपने को संभाल लूं। तो शिष्यों ने बहुत पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो तो गुरुजी थे। उसने कहा कि तुम समझ नहीं सकोगे, लेकिन इस बात में ना ही उलझो तो अच्छा है। बस तुम इतना भर मुझे याद दिलाना, गुरुजी झन झन झंडी, और मेरा काम हो जाएगा। ऐसे 3 दिन बीत गए। दिन में कई बार शिष्यों को चिल्लाना पड़ता, उस्ताद जी झन झन झंडी, झन झन झंडी। तो दर्जी अनसुना, और वह वहीं रुक जाता, वह चोरी करने से रुक जाता, उसे समझ आ गया। लेकिन चौथे दिन बड़ी मुश्किल हो गई। एक जज महोदय की अचकन बनने आई। वो बहुत ही कीमती कपड़ा था, विलायती था। उस्ताद जी घबराए कि अब तो ये चिल्लाएंगे झन झन झंडी। तो उसने जरा अपने शिष्यों की तरफ से पीठ घुमा ली और कपड़ा काटने ही जा रहा था, वह उसे कपड़े को मारने ही जा रहा था कि उसके शिष्य चिल्लाए, उस्ताद जी झन झन झंडी। अब दर्जी ने उसे अनसुना कर दिया, पर उसके शिष्य फिर चिल्लाए, उस्ताद जी झन झन झंडी। तो वह अपने शिष्यों पे चिल्लाया। उसने कहा, बंद करो नालायको, इस रंग के कपड़े की झंडी वहां नहीं थी, क्या झन झन झंडी लगा रखी है। और फिर हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, जहां पर इतनी झंडी लगी है वहां एक और सही। तो ऊपर के नियम बहुत गहरे हैं। हमें सपनों में भी सोचना चाहिए कि भगवान सब देख रहा है। लेकिन एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि भगवान हम की निगाह हम पे है। धन्यवाद।